पचमढ़ी में भाजपा मंत्री, सांसद, विधायकों की पाठशालाओं को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शिविर पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को सत्ता का गुरूर है, जनता यह गुरूर तोड़ेगी। आम जनता परिवर्तन करेगी और इनकी सही सद्बुद्धि शिविर लगाएगी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये सद्बुद्धि शिविर है, विधायक और सांसदों के लिए सद्बुद्धि शिविर है। तो आज सद्बुद्धि क्यों दी जा रही है? जब आप मंत्री बनाते हैं तो क्या आप उस समय इनके विवेक, इनकी योग्यता को आपने नहीं देखा? क्या आपने जब विधायक की टिकट दी, जब आपने इनकी योग्यता नहीं देखी? तो आज भारतीय जनता पार्टी को अगर कहना पड़ रहा है कि विधायक और मंत्री सोच समझ के बोले, तो या तो ये अज्ञानी है या फिर ज़्यादा ये सत्ता और संगठन के इतने मदहोश हो गए हैं कि इन्हें एक छोटा जनता जो है, प्रदेश की जनता, मैं समझता हूं कि उनकी भावनाओं से ऊपर होकर भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी अब गुरूर में है, सत्ता के गुरूर में। लेकिन जिस प्रकार से गए लोकसभा चुनाव में मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा था, लेकिन क्या स्थिति बनी? अल्पमत में सरकार बनाना पड़ी। तो ये मध्य प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में ये गुरूर तोड़ेगी, और मैं समझता हूं कि जब ही भारतीय जनता पार्टी को असली सद्बुद्धि का शिविर मध्य प्रदेश में 2028 में लगेगा। आम जनता इनका सद्बुद्धि का शिविर लगाएगी। देखिए, आरएसएस के पदाधिकारियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले आप इतने सालों के बाद आपने नागपुर में झंडा लगाया, आपने देश बताया कि हम भी देश के नागरिक हैं और देश का झंडा की हम सम्मान करते हैं, लेकिन 50 साल क्यों लग गए आरएसएस को झंडा लगाने में नागपुर में? आरएसएस से ये पूछना चाहता हूं कि आप ये प्रदेश में जिस प्रकार से ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, अन्य का बाहुल्य है, तो क्या यहाँ के नेता जो एसटी, एससी के हैं, चाहे ओबीसी के हो चाहे माइनॉरिटी के, आप उनको क्यों नहीं तवज्जो देते? और मैं सर संचालक से पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन से एसटी, एससी के अंदर किसी को आज तक बनाया? इतने जब से आपका आरएसएस बना है, कौन सा सर संचालक बना? बताएं। आप इनके वोट तो लेना चाहते हो मध्य प्रदेश में आके नागपुर से, लेकिन आप इनकी बात नहीं करना चाहते हो। आपकी सरकार केंद्र में बैठी है, शिविर की में कई नेता मंत्री आ रहे, केंद्रीय मंत्री, तो क्या वहाँ से पैसा आ रहा? जल जीवन मिशन में जो घोटाला, इस पे क्या भारतीय जनता पार्टी, जो आम जनता को पानी नहीं मिल रहा, त्राही त्राही हो रहा, पूरा गर्मी की स्थिति बनी है, तो क्यों नहीं पानी मिल रहा? क्या मोदी जी और मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं पानी दे पा रहे? क्या आरएसएस ये पूछेगी दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से? क्या आरएसएस ये पूछेगी कि किसान की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई देश में, प्रदेश में? क्या आरएसएस पूछेगी? क्या युवाओं को नौकरी मिली कि नहीं? ये क्या पूछेगी आरएसएस? क्या ये आरएसएस पूछेगी कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जिनके उद्योग चलते, छोटे जो लघु उद्योग चलते हैं, आज क्यों प्रदेश के अंदर उदाहरण देना चाहता हूँ, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर छोटी लघु उद्योग 500 में से सिर्फ 100 बची है, तो क्या आरएसएस पूछेगी क्यों लघु उद्योग यहाँ प्रदेश में खत्म होते जा रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आरएसएस धर्म की बात करती है, डिवाइड एंड रूल की बात करती है, सिर्फ चुनाव में जय जय सियाराम की बात करेंगे और धर्म के में लोगों को बांटेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस धर्म में सबकी आस्था है। आप विकास की बात कीजिए, आप महंगाई की कैसे कम हो इसकी बात करें। मैं समझता हूँ कि इस शिविर से कोई नई बात निकले ठीक है, नहीं तो यही धर्म का पाठ पढ़ा के सबको भेज दिया जाएगा क्षेत्र में काम करने। ये है बीजेपी के शिविर की एजेंडा।